तो अगर आपका मून साइन एरिस है तो आपके लिए सबसे पहले एक बार जान लीजिए कि प्लैनेट्स का अरेंजमेंट इस महीने में क्या रहेगा। यूं तो स्क्रीन पे दिख रहा है, लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि जो शनि है ये वक्री स्थिति में रहेंगे 28 नवंबर तक और आपके राशि से 12वें भाव में रहेंगे। बृहस्पति थोड़ी देर के लिए ही सही कर्क में गए हुए हैं, उच्च राशि में गए हुए हैं और महीने की 11वीं तारीख को ये भी वक्री हो जाएंगे और ये आपकी कुंडली में आपकी राशि से चौथे भाव में रहेंगे। और ये जो बृहस्पति हैं ये आपकी लाइफ में इस महीने में बहुत ही अच्छे परिवर्तन लेके आने वाले हैं, वो आगे जाके जानते हैं। लेकिन उससे पहले राहु केतु की पोजीशन भी जान लीजिए। राहु जो हैं ये आपके इनकम के भाव में और केतु जो हैं ये आपके पंचम भाव में, जिसको संतान का भाव भी बोला जाता है, अचानक से होने वाले फायदों का भाव भी बोला जाता है, उसमें स्थापित रहेंगे। उसके अलावा भी सारे प्लेनेट हैं। बुध जो हैं ये आपके अष्टम भाव में वक्री होंगे और ये बड़े विचित्र रिजल्ट देंगे। चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपके वर्क प्लेस की बात करते हैं। वर्क प्लेस पे इस बार राहु जो है पूरी तरह से हावी रहेंगे। 11वें भाव में जो राहु है ना ये आपको विजिबल खूब करेंगे। अब आप अपने वर्क प्लेस पे दिखना शुरू हो। इस समय में आप चाहे अपने व्यापार में हैं, चाहे आप नौकरी ढूंढ रहे हैं या ऑलरेडी एक बड़ी अच्छी नौकरी कर भी रहे हैं, हर जगह पे आप ही का जलवा होने वाला है। वो कैसे होने वाला है? आपको लोगों के रेफरेंसेस मिलेंगे, कई लोग आपको रिकमेंड करेंगे। पिछले आपके किए गए अच्छे काम जो है ना अब आपके सामने आने शुरू होंगे। इस समय में आपका सोशल सर्कल बड़ा अच्छा बढ़ेगा, आपका नेटवर्क बहुत अच्छा बढ़ेगा और चौतरफा आपकी तारीफ होने जा रही है। लेकिन यहीं पे एक छोटा सा पेच है। पेच ये है कि इस समय में आपको फालतू की तारीफों से बचना है। और अगर आपको लगे कि मार्केट में आपकी इमेज बड़ी इन्फ्लेटेड सी, थोड़ी सी फॉल्स सी, गलत सी बन रही है तो रोक दीजिए इस चीज़ को। अपनी इमेज को देखिए, अपनी तारीफ सुनना किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये जो ग्रह स्थिति है ना ये आपको किसी झांसे में फंसा सकती है। आपको ऐसा अगर लगे कि कहीं ना कहीं आपकी फॉल्स तारीफें हो रही हैं तो रोक दीजिए उस चीज़ को। यानी फैक्ट से समझौता मत करिए। किसी भी गलत चीज की वजह से या जो चीज आपने की ही नहीं है उसका अगर आपको क्रेडिट मिल रहा है तो वो इस महीने में मत लीजिएगा, नहीं तो अगले महीने में इससे दोगुना आपको वापस करना पड़ेगा। शनि की बात करें ना तो शनि इस महीने में आपके फाइनेंसेस को कहीं ना कहीं थोड़ा सा डामाडोल रखेंगे, क्योंकि गुरु और शनि का एक विशेष इस महीने में एंगल बन रहा है। गुरु जहां आपको प्रॉपर्टी के लाभ दिलवाएंगे, पुरानी प्रॉपर्टी बिक नहीं रही थी वो बिकवाएंगे, नई प्रॉपर्टी लेने के योग बन रहे हैं। यानी वो एरिस वाले लोग जो नई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे उनके लिए नई प्रॉपर्टी लेने के योग बनेंगे, घर में नया व्हीकल आने के योग बनेंगे। लेकिन शनि यहां पे थोड़ी सी ओवर स्पेंडिंग करवा सकते हैं, इससे आपको बचना होगा। यानी इस महीने में आपको खर्चा वहीं पे करना है जहां पे रीपेमेंट आप आसानी से कर सको। रीपेमेंट को पहले देखो फिर खर्चा करो। या कोई बहुत बड़ा टिकट साइज है ना जहां पे खर्चा मोटा ही हो रहा है तो 2 बार सोच के करो, किसी एक्सपर्ट से एडवाइस लेके करो, तभी यह महीना आपके लिए फिजिबल रहेगा। नहीं तो बिना बात के किसी झंझट में फंसने वाला महीना बन सकता है। केतु की मूवमेंट यहां पे आपको कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित कर रही है। केतु की मूवमेंट आपको कहेगी कि फालतू की आदतें छोड़ो। अगर आप स्क्रीन टाइम में बहुत इन्वॉल्व हो रखे हैं उसको भी छोड़ दो। केतु कह रहे हैं कि मतलब की चीज़ पकड़ो, वो चीज़ जो आने वाले समय में आपकी इन्वेस्टमेंट बन जाए उसको पकड़ो। यानी ये केतु समय को वेस्ट करना नहीं, समय को यूज़ करने के लिए इस महीने में आपको प्रेरित करेंगे। अब मोटिवेट होना टोटली आपका काम रहेगा। हेल्थ मैटर्स की बात करें ना, यहाँ पे शनि आपके हेल्थ मैटर्स को थोड़ा सा गड़बड़ाएंगे और वह यहाँ जो बुध भी वक्री हो रहे हैं ये भी हेल्थ मैटर को थोड़ा सा परेशान करेंगे। लेकिन वक्री बुध हेल्थ मैटर से पहले आपके टैक्स मैटर्स को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करने वाले हैं। वो कैसे? अष्टम भाव टैक्स मैटर्स का है। पुराने कोई सोए हुए टैक्स मैटर जग सकते हैं, कोई ना कोई नोटिस आ सकता है, पुराने टैक्स मैटर पे कोई ना कोई पेनल्टी लग सकती है, या कोई आपकी ऐसी डॉक्यूमेंटेशन हो सकती है जो आपकी तरफ से कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलत साइन हो जाए। इस चीज़ को बड़ा ध्यानपूर्वक, यानी जहाँ पे कोई कागजात हैं आपको रीचेक करने हैं, डबल चेक करने हैं और उसमें कोई लापरवाही नहीं करनी है। और जहाँ पे आपको लगता है कोई सोया हुआ टैक्स मैटर था उसको जल्दी से जल्दी सॉर्ट करिए, नहीं तो परेशानी में आप फंस सकते हैं। हाँ, हेल्थ मैटर की बात हो रही थी। हेल्थ मैटर में इस समय में आपको पाँव की कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है, आपकी चाल किसी ना किसी तरह से बाधित हो सकती है, या ब्लड की कोई ना कोई इन्फेक्शन हो सकती है। इवन इस महीने में आपको ब्रोंकाइटिस की या सांस लेने में किसी तरह की ट्रबल की शिकायत भी हो सकती है। इसलिए जितना हो सके अपनी हेल्थ को, इन सिम्टम्स को, अगर ये सिम्टम्स आपको आते हैं, इन सिम्टम्स को इग्नोर मत करिएगा। इस महीने में सारे गुरुवार थोड़ी सी चने की दाल
किसी भी मंदिर में बड़ी श्रद्धा से अर्पण करके आइए। और दूसरा, इस महीने में सर्दियां आ रही हैं, कोई ना कोई वार्म कपड़े या कंबल किसी ज़रूरतमंद को डोनेट ज़रूर करिए। और तीसरा, इसी महीने में आपको एक विशेष उपाय करना है, वो है गौशाला में जाइए, गायों को हरा चारा हर शुक्रवार को खिलाते रहिए। ये 3 उपाय, और फिर देखिएगा एरिस वालों के लिए ये महीना कितना विशेष बन के सामने आता है।